ये देखो मेरी गांव की तरफ जाने वाली सड़कें और वो लाइन जा रही है उधर से होके जहाँ से मैं आती हूँ। ये देखो सारा एरिया खाली है और सामने से मोटरसाइकिल आ रहा है। अभी बाद में शूट करती हूँ वीडियो। और मुझे आधे रास्ते तक छोड़ के थे, एक भाई थे वो छोड़ के थे, गाँव के थे, उनको जाना था उस साइड। और फिर उन्होंने काफ़ी दूर तक वहाँ तक छोड़ दिया था मुझे वहाँ पे। ये देखो, और ये देखो गांव के खेत बहुत दूर तक। और काफ़ी दिन में ऐसा शूट कर रही हूँ, मतलब ये गांव आ जाता है हमारा सामने जो है, पिंड जिसको बोलते हैं। और ये लाइन वो होती है, वहाँ से भी बस मिलती है। मैं आप सबको आज पहली बार दिखा रही हूँ, ऐसे कभी वीडियो शूट नहीं की। ये देख लो ट्यूबवेल, और इन चीज़ों के लिए पहले तरसा करते थे और अब सारी ज़िंदगी के लिए यहीं पे आ गए हैं। यहाँ मेरे नानका था, नानका मेरा उस साइड में है। वो जो सामने कॉलोनी वगैरह पड़ती है काफ़ी दूर है थोड़ा। यहाँ से जो टंकी दिख रही होगी पानी की, आप सबको मैं दिखा भी नहीं सकती ऐसे। एक मिनट दिखाती हूँ आपको। ये जो पानी की टंकी है ना, यहाँ ये शमशान घाट है, संस्कार करते हैं जहाँ पे। और उस साइड पड़ता है और ये पिंड चालू हो जाता है। और नहर का पानी है, ये सुआ है जिसको बोलते हैं सुआ। और ये देखो पीछे से ऐसा है और पीछे से बाइक आ रही है, तो इसलिए थोड़ा मैं दिखा नहीं रही हूँ। और मुझे वहाँ तक छोड़ के पहले मेरे भाई आ रहे थे लेने, सामने मेरे भाई का घर है, मौसी के लड़के का घर, वो भी दिखाऊंगी मैं आप सबको। और मैं भी जॉब से आ रही हूँ, आज थोड़ा टाइम से आ गए थे क्योंकि संडे था और काम नहीं था उतना। हाय, सांस चढ़ गया मेरे को। आज मुझे काफ़ी 1 किलोमीटर और दूर चल के जाना है। अगर मैं अपने घर से चलूँ तो उधर से जाऊँ, ये पीर पड़ता है सामने, वो जहाँ पेड़ दिख रहे हैं डार्क डार्क से। और ये देखो ये सुआ है। एक मेरे पास ऐसी वीडियो जहाँ पे मेरे हस्बैंड ऐसे, ये जब सुआ बन रहा था और मैं यहाँ पे ऐसे चल चल के जा रही थी और वो बाइक लेके जा रहे थे, गारा गारा था सारे ये मतलब यहाँ पे। और ये देखो यहाँ से चल चल के आई हूँ मैं, तो यहाँ मैंने वीडियो बनाई हुई थी, वो रखी है मैंने वीडियो। और सामने मेरे भाई का घर है। अब वो कहेगा कि तूने तो मना कर दिया था कि तू मत आई हो भाई, मैं तो आ रही हूँ। मैंने कहा चलो क्या बार बार पड़ेगा उसको, तो थोड़ा दूर है, मैं खुद ही चल के चली जाती हूँ। और ये सामने मेरी मासी और के खेत हैं दोनों के, यहाँ से दिखेगा नहीं। और यहाँ पे नहीं है, इस साइड में काफ़ी दूर तक चले जाओ तो मेरी मासी के भी खेत पड़ते हैं। और मैं खेत दिखाती हूँ आपको जाते हुए। हमारे तो अपने खेत है नहीं, इतनी किस्मत नहीं है हमारी। और हमारे तो खेत है नहीं, किस्मत में नहीं है खेत। देखो ये जो खेत है ना सामने, ये मेरी मौसी और के खेत है। ये चरी उगाई हुई है उन्होंने सामने। और ये देखो खेत में से कोई लेके भी आ रहा है घास, यहाँ से लेके काफ़ी दूर तक है इनके। बाकी हमारे कोई खेत नहीं है। कई लोग पूछ रहे थे कि आपके खेत वगैरह हैं क्या, तो रिश्तेदारी में है बट हमारे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ज़मीन है रहने के लिए। गांव में तकरीबन काफ़ी लोगों की ज़मीन है, मतलब खेती बाड़ी है। और ये जो सामने घर देख रहे हो ना, ये मेरे फ्रंट पे मौसी का घर है मेरी, अभी बना है नया। और इसका काफ़ी काम मेरे हस्बैंड ने किया है, जैसे बुनियाद वगैरह का जो काम है उन्होंने किया। बाद में वो चले गए थे फ़ौरन और उन्होंने ही करना था और वो कर नहीं पाए। और जो सरसों लगी है ना, ये घर बना है जो पास में, ये भी मेरी मौसी की मतलब खेत है, उन्होंने खेत में घर बनाया हुआ है। और ये 4-5 भाइयों में बटेगा। हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और ये दूसरे दिन का वीडियो था, वो पहले दिन 1 दिन पहले का वीडियो है। और यहाँ पे देखो मैं बाहर से आपको अपने घर का टूर करा रही हूँ। पहले बाहर से दिखा रही हूँ, फिर उसके बाद अंदर से दिखाते हैं। वो सामने जो है ना विंडोज से आगे जो दरवाज़ा पड़ता है वहाँ तक तो सिर्फ मेरा है। और उधर जो पोर्शन था ना बीच में जो दीवार हुई है ना अंदर, तो उधर भी निकल जाता था वो पोर्शन। वो उधर जो उधर की साइड जो देख रहे थे ना आप घर, वो है मेरी जेठानी का सबसे बड़े जो मेरे जेठ है उनका है वो पोर्शन। मैं दोबारा से दिखा रही हूँ आप सबको। और ये फ्लैक्स बोर्ड लगा हुआ था क्योंकि मेरा पार्लर का काम था, मुझे सरकारी जैसे होता है ना बच्चों को सिखाने का, वो काम मिला हुआ था तो वो करती थी मैं पहले।
और यहाँ से ऐसे एंट्री करो तो मेन गेट पे यहाँ पे ये स्टेयर है। और उसके बाद यहीं पे हमारी किचन की जो विंडो खुलती है, यहीं पे खुलती है। ये देखो, ये विंडो है किचन की, क्योंकि जो भी चीज़ बनती है तो विंडो खोल देते तो बाहर निकल जाता है। और एडजस्ट फैन वगैरह लगवाने वाला है और काफ़ी काम घर पे करने वाला है। फ़िलहाल जैसा भी है, आप सब प्लीज़ गलत कमेंट मत करना। और सबसे मेन ये होता है कि घर कैसा भी हो, साफ़ सफाई होनी चाहिए। सबसे मेन फर्स्ट ऑफ ऑल यही होना चाहिए। और थोड़ा शोर हो रहा होगा आप सबको, तो उसके लिए सॉरी। और तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब है आज, क्योंकि कल करवा चौथ है। थोड़ा सा दिमाग में ना सोच सोच के बातें आती जाती हैं, तो बीपी भी डाउन है, तबीयत थोड़ी ख़राब है। तब भी फिर भी मैं वीडियो को थोड़ा एडिट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो कल नहीं गई है। और ये मेन गेट से अंदर आते हुए ये तो यहाँ पे एक तो ये जो डोर है अंदर की साइड चल जाता है और एक गेस्ट रूम में जाके खुलता है, मतलब उधर से भी हम आ सकते हैं। और अभी काफ़ी काम ऐसे ही आधा अधूरा रह गया था हमारा। ये सीढ़ियाँ वगैरह जो उनसे ये हमें दोबारा तोड़ के दोबारा से बनानी थी। और यहाँ से हम लोग ओपन करेंगे तो ये सामने दो रूम पड़ते हैं। एक तो सड़क की तरफ पड़ता है और एक ये अंदर की तरफ। जो अंदर की तरफ पड़ता है इसमें हम लोग रहते हैं। और साथ ही जो ये माता वाला जो रूम है, साथ ही में किचन है। और आमने सामने मतलब किचन में ये वॉशरूम दोनों जॉइंट है। और उधर की साइड हमारा दरवाज़ा भी खुल जाता है। मतलब यहाँ दरवाज़ा नहीं है, बट यहाँ पे ना जहाँ ये पर्दे लगे हैं, मुझे लकड़ी का जैसे दरवाजे विंडोज़ साइड होता है ना, विंडोज़ की तरह वैसे लगवाना है। इसके पापा ने कहा था कि यहाँ पे ऐसा काम करवाना है, मुझे बताते रहते थे वो। और ये फ़र्श जो है ना, ये सिर्फ टेम्परेरी फ़र्श है, क्योंकि हमने ना जब भी बनाया था ये, मतलब मेरी शादी से पहले बनाया था, टाइल पत्थर का काम चालू करवाना था। उसके बाद कुछ भी नहीं हो पाया। पता नहीं किसकी ऐसी हाय या नज़र लगी है हमारे घर में कि मतलब कुछ भी नहीं पहले जैसा रहा है। और यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, जगह थोड़ी कम है पर ठीक है, जितना भी है हमारे लिए उतना ठीक है। और थोड़ी जगह कम है, तो पहले हमने सोचा था कि थोड़ी सी जगह और लेंगे, जैसे कोई सामान स्टोरेज वगैरह के लिए एक रूम बनाएंगे वहाँ पे। और जो भी सामान है ना फालतू का वहाँ कर देंगे, या फिर ऊपर बनाने के लिए सोच रहे थे मेरे हस्बैंड। और भगवान को पता नहीं क्या मंजूर था क्या नहीं, और ये चीज़ हो गई हमारे साथ। और कभी आने वाले टाइम में मैं अपने घर को बहुत अच्छा बना दूँगी। फ़िलहाल तो मैं अपने घर को ऐसे ही रखा हुआ है। जब यहाँ पे पेंट वगैरह सब कुछ हो जाएगा ना, अच्छे से वर्क कराऊँगी। फ़िलहाल टाइम लगेगा, क्योंकि आप सबको भी पता है मेरी सिचुएशन क्या है। टाइम लगेगा थोड़ा सा, फिर सब चीज़ें अच्छे से मैनेज करूँगी। क्योंकि अभी फ़िलहाल बच्चों को लेके मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, अपने बच्चों को अच्छे से स्टडी करवा दूँ। और ये शीशे के बारे में मैं बात कर रही थी आप सबको। और अलमीरा है, मैं उधर से अलमीरा का लुक दिखाती हूँ। और थोड़े से कपड़े जो है मैंने थोड़े से रखे हुए थे तय करके। और ये मेरा बेड, और ऐसे दिखता है मेरा रूम। ये देख लो, रूम थोड़ा बड़ा है कि थोड़ा सामान आ जाता है, कवर अप हो जाता है। और ये वाले पोस्टर जो है ना, ये हटाऊंगी मैं, थोड़ा ब्लर हो रहा है, उसके लिए सॉरी। और ऐसे वाले जो वॉल हैंगिंग है ना, वो और लगाने हैं मुझे, मैं लगा नहीं पा रही हूँ। और ये देखो, उसके बाद हम लोग अगर यहाँ से दिखाती हूँ मैं आप सबको, तो ये देखो, यहाँ से ऐसे करके ये टीवी है, ये सेंटर में लेके आना है। यहाँ पे अच्छे से डेकोरेट अभी कर भी नहीं पा रही हूँ। और जैसे ही फिर से अगर कंप्लीट मेरा घर होगा, फिर मैं दोबारा से भी दिखाऊंगी आप सबको। फ़िलहाल तो ऐसे ही है। और ये मेरा बैग जो मैं लेके जाती हूँ, ये यहाँ पे रखा हुआ है। और ऐसे दिखता है मेरा घर। और थोड़ा सा यहाँ पे दीवारों में प्रॉब्लम आ रखी है, ये सारी टेढ़ आ रखी है, क्योंकि जो ऊपर डबल स्टोरी बनी हुई है ना, उन साथ में मेरे जेठानी की, तो उन्होंने 4 इंची की जो, मतलब कि हमारे ये जो दीवार है ना, इस पे रखी हुई है 4 इंची अपनी ईंट जो है, तो उसके कारण। तो हेलो गाइस, अभी मैं आप सबको करा रही थी होम टूर, और मैं करा नहीं पाई इस वजह से, क्योंकि फ़ोन में बैटरी जो थी कम थी, चार्ज नहीं था फ़ोन, तो इसलिए लड़ो मत, फ़ोन चार्ज नहीं था, इसलिए मैं दिखा नहीं पाई आप सबको, और बीच में ही रह गया। तो गाइज़ अभी मैं दिखाती हूँ आप सबको मेरा होम टूर। मैंने आधा ही अधूरा कराया है। अभी मैं नहा धो के, अभी 2 घंटे बाद मैंने फ़ोन उठाया है आप सबको दिखाने के लिए, ताकि बीच में ही रह गया है। और आज है मंगलवार, अभी मैं नहा धो के पूजा करके अभी आई हूँ।
और लिप्स पे मैंने लगाया है लिप ग्लोस। वो दूसरा होता है ना जो पानी जैसा रहता है, लिक्विड सा, वो वाला लगाया। वो पहले बहुत चल रहा था तो मेरी सिस्टर ने दिया हुआ था, मैंने दिखाया भी एक वीडियो में। तो उसको थोड़ा सा लगा लो ना तो काफ़ी लगता है, और काफ़ी लगा लिया जिससे होठ भी मेरे काफ़ी बड़े दिख रहे हैं। और दिखाती हूँ मैं आप सबको। तबीयत तो थोड़ी ख़राब है, तो आप सबसे मैंने वादा किया था कि हाँ मैं होम टूर कराऊंगी 1K सब्सक्राइबर होते ही। तो आज मेरी छुट्टी थी और कल मैं ये वीडियो जैसे तैसे शेयर कर दूंगी आप सबके साथ। और पहले की वीडियो कुछ पड़ी हुई है वो फिर बाद में करूँगी, क्योंकि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया हुआ था। प्रॉमिस तो नहीं किया था बट कहा था आप सबको कि मैं होम टूर कराऊंगी। तो प्लीज़ गाइज, मेरा ये जो छोटा सा घर है मेरा, आप सब गंदे कमेंट मत करना कि ऐसा है वैसा है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि घर में थोड़ी सी कमी है। बट ये है कि जिस हिसाब से मेरी सिचुएशन है ना, तो उस हिसाब से मेरा घर बहुत अच्छा है। और होप करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगेगा मेरा घर। और बाहर से थोड़ा सा वैसे ही कली की हुई है, पेंट तो नहीं किया हुआ है, क्योंकि जब शादी थी हमारी फैमिली में तो साथ में मेरी जेठानी का घर लगता है। ये जो इस पार घर है जो मैंने बाहर से दिखाया है, काफ़ी उधर से लंबाई है, उसका आधा हिस्सा ही मेरा है, बाकी उनका है। बाकी इधर से जो जहाँ तक विंडो है वो मैं दोबारा आप सबको दिखा दूँगी एक बार। तो जहाँ तक मेरी विंडो है वहाँ तक की मेरी दीवार है, बाकी जो उधर का हिस्सा है वो उनका है। तो उन्होंने डबल स्टोरी की हुई है। तो मेरे हस्बैंड का भी सपना था कि मैं घर बनाऊंगा अपने हाथों से, ऊपर नक्शा अपना अच्छे से बना के फिर मैं बनाऊंगा, बट नहीं हो पाया। और आज दशहरा था, मैं आज बहुत सुबह के टाइम बहुत रोई हूँ, मेरा बड़ा मन उदास था। काश ये जो भी सक्सेस आगे से आगे मुझे मिलेगी, काश वो भी इससे सक्सेस में शामिल होते तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती। और ठीक है गाइस, ज़्यादा बातें ना करते हुए आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ मैं। और कई लोग बोलते हैं, पूछते हैं, बाहर चलो, आ रही हूँ मैं, ये देख लो भविष्य को, और जाओ पढ़ाई कर लो, है ना। और कई लोग पूछते हैं कि आपकी ज़मीन है, किले हैं। हाँ मैं गांव में रहती हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़मीन वगैरह जो भी है जिसमें मैं रहती हूँ इतना ही है, उसके अलावा कोई प्लॉट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यही है। और इसको ही मैं चाहती हूँ कि अच्छा बना दूँ आने वाले टाइम में। और अगर आप सबका सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर मैं अपने हस्बैंड की जो ख्वाहिश थी वो ज़रूर मैं पूरी करूँगी। और फ़िलहाल तो मेरे ऊपर जो है जिसका लेना देना कर्जा है, तो उससे मैं मुक्त हो जाऊँ, फिर मुझे शांति मिल जाएगी अंदर से कि हाँ अब तो खाना है, बनाना है बस। और मैं दिखाती हूँ आप सबको, शुरू से तो नहीं दिखा सकती, यहाँ से मैंने आपको दिखाया था ऐसे करके। और ये रूही बैठी हुई है, जैसे हम लोग यहाँ से एंट्री करते हैं, है ना, ये एंटर एरिया है। और वैसे तो स्टार्टिंग वहाँ से हो जाती है, बट यहाँ तक मैंने आप सबको दिखाया था। ये साथ में 2 रूम लगते हैं मेरे, ये माता वाला कमरा आ जाता है और इसमें हम रहते हैं। शुरू से ही हमारी आदत है इस वाले रूम में रहने की। और ये जो है ये माता वाला रूम है। इसमें फ़र्स्ट टाइम जब मैं आई थी तो एक बार मैं सोई हूँ, उसके बाद हम लोग सोए। इसमें पहले मैंने बेड बिछाया हुआ था, दूसरा जो तखत वाला है वो नहीं है, वो भी गंदी बात। और ये जो सीढ़ी है मैं आप सबको दिखा रही हूँ, ये वाली सीढ़ी हमें जब अभी हम काम शुरू करने वाले थे तो मेरे हस्बैंड का मानना था कि ये सीढ़ी जो है ना, थोड़ा अगर हम लोग कोई सामान लेके जाते हैं तो एकदम से घूमी हुई है, इसको तोड़ के दोबारा से हम लोग बनाने वाले थे। ऊपर मोल्डिंग बनानी थी, आधा अधूरा ऐसे ही काम पड़ा हुआ है अभी घर में। और इसको तोड़ के दोबारा बनाऊंगी। फिलहाल जब भी मेरे पास पैसा हुआ सबसे पहले मैंने मोल्डिंग का करना है, क्योंकि थोड़ा सा जो ज़्यादा ज़रूरी है वो करूँगी, अभी और तो मैं कर नहीं सकती हूँ। और फिर उसके बाद सीढ़ी का देखूँगी, जब सीढ़ी का देखूँगी ना तो जो वो दरारें दिखाई है मैंने दीवारों में वो सही करवाऊँगी, पिलर डलवा के। ऊपर से 4 इंची का जो दबाव उन्होंने लिया है मेरी दीवार में, वो उसकी वजह से मेरी सारी छत और दीवार सारी बैठ गई है, थोड़ा खर्चा होगा उसमें। तो ठीक है गाइज, ये इतना एरिया ये है। और मैं इसके बाद दिखाती हूँ आप सबको, एंटर करते ही ये 2 रूम है और आप सबको बैग दिखाती हूँ। फिर उसके बाद ये है, ये बाथरूम है साथ में, जैसे ये रूम है ना, साथ में ये बाथरूम है, ठीक है। और बाथरूम के सामने ये मेरी किचन है, बाथरूम के सामने ही ये किचन है। और ये माता का रूम है, ये भी मैं बैक कैमरे से भी दिखाती हूँ आप सबको।
ये मेरी किचन है और छोटी सी किचन है, उसको मैंने अच्छे से मेंटेन करके रखा हो। और ये सामने में दिखाऊं तो आज मैंने ना यहाँ पे मैंने ये बेंच बिछाया हुआ है, बेंच बोल रही हूँ, बेंच बिछाया हुआ है। और मैंने सोचा चलो जैसे कोई बाहर से आता है ना तो यहाँ बैठ जाए, नहीं तो मुझे अंदर लेके जाना पड़ता है। अंदर क्लीनिंग कर दी है मैंने अच्छे से, तो जैसे कोई भी आए, जैसे कमेटी देने आया या फिर कोई खड़े खड़े आए तो यहाँ पे बैठ के चाय पानी वगैरह करने के लिए। वैसे ही अगर यहाँ पे बाथरूम ना होता वहाँ पे रखना चाहिए था बाथरूम, और यहाँ डाइनिंग एरिया होना चाहिए था। फिलहाल जो भी बन गया सही बन गया। दिखाती हूँ आप सबको गाइस बैक कैमरे से मैं आप सबको वीडियो। तो गाइज़ मैं आप सबको दिखा रही थी, मैं दोबारा से दिखाती हूँ, मैंने काफ़ी दिखा दिया था। तो जैसे ही एंटर करते हैं तो ये है मेरे रूम, ये है मेरा रूम, ये बेड है और साथ में मैंने 3 सोफ़े एक साथ कर दिया। नहीं तो पहले मेरा ये सोफ़े 2 यहाँ पे थे, फिर एक मैंने किया, फिर दोनों यहाँ पे, तीनों मैंने यहाँ पे कर दिया। थोड़ा सा टेबल जो है ना जगह घेरता है, तो बस जैसे भी है इसको मेंटेन करके रखती हूँ, रूम को ज़्यादा गंदगी नहीं होने देती हूँ। और ये मेरी अलमीरा है। आप सबको मैंने इतना एरिया तो दिखा दिया था, मैं दोबारा से दिखाती हूँ आप सबको। ये देखो, और यहाँ हम लोग बैठ के टेलीविज़न देखते हैं, सोते भी हैं और खाना भी खा लेते हैं बेड पे बैठ के। और जैसे कोई आता है तो ये है मतलब सोफ़ा। और आने वाले टाइम में जब मैं घर अच्छे से कंप्लीट करा लूँगी तो सोफ़े का जो है ना वर्क कह रही हूँ, सोफ़े का की जगह जो है ना उस वाले रूम में एक बेड बिछा के तब रखूँगी मैं। फ़िलहाल तो ऐसे ही चल रहा है, काम चलाओ। और यहाँ से मैं पर्स भी प्रेस भी कर लेती हूँ कपड़ों में। और यहाँ चार्जिंग वगैरह लगाया है, और ये मैंने मंगवाया था, इसको एडजस्ट करना है, ये लगा नहीं है, ऐसे ही मतलब कील में मैंने लटका दिया है इसको। तो गाइज़ ये है, आई होप कि आप सबको पसंद भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। अभी तो फ़िलहाल कुछ ऐसा है नहीं। और ये इनकी फ़ोटो रखी हुई है मैंने, और इस पे माला डालनी है, डालने का मन नहीं करता मेरा। और आज मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ, दशहरा है और ये देखो, और ये देखो, ये अलमीरा है मेरी। थोड़ी सी स्क्रैच आ गए थे इस अलमारी में, तो मैंने उसको भी अभी बाहर देना है ठीक करने के लिए। और फिर दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे ही यहाँ पे चलते हैं, भविष्य बैठा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है। और जैसे ही हम लोग जाते हैं साथ में लगते ही किचन है ये मेरी। ये देखो, ये मेरी किचन है। मैं थोड़ा दूर से दिखा देती हूँ आप सबको। ये देखो, ये रूम है और ये रूम है, साथ में ही किचन है। ये देखो, और इसमें भी कोई काम नहीं हुआ है, सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये देखो, फ़िलहाल मैंने थोड़ा सा मैनेज करके रखा हुआ है। यहाँ सिंक वगैरह लगनी थी, अभी मुझे काम छेड़ना था जो कि हम लोग नहीं कर पाए। और कई लोग पूछते हैं, मुझे कमेंट में पूछा था कि आप विंडो कैसे साफ़ करते हो। तो मैं विंडो कपड़े पानी में भिगो के ना तभी साफ़ करती हूँ। बस ये होता है कि डेली रूटीन का ही रखती हूँ मैं, तभी इतनी थोड़ी सी साफ़ रहती है। बाकी विंडोज़ में और डोर में ना पेंट वगैरह करवाने वाला है, तो वो मैं करवाऊँगी, फ़िलहाल नहीं करवाऊँगी। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ये वॉलपेपर वगैरह लगाया था, ये भी आपको दिखाया था। और बर्तन कुछ ऐसे पड़े हुए हैं नीचे, ये प्लास्टिक का जितना भी सामान था, बर्तन थे, मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। और ऐसे करके मेरी किचन है। और ये फ्रिज है मेरा छुटकू सा। तो ये आ गया है दूसरा रूम साथ में लगते ही। और ये वॉच है, और ये निरंकारी जी की फ़ोटो जो इसके पापा लेके आए थे, मेरे हस्बैंड लेके आए थे। और जैसे ही रूम में इसमें एंटर करते हैं तो ये जो फ़र्श है ना, ये फ़र्श नहीं है, कच्चा डाला हुआ है, पत्थर के लिए डाला था, बाकी उसके बाद प्रोग्राम ही नहीं बना, तो ये ऐसे का ऐसा ही रह गया। और जो अलमारी मैं कह रही थी ना लाने के लिए, और जो मैंने अलमीरा कहा था ना आपको ले आने के लिए फ़िलहाल काम चलाओ के लिए, तो ये वही अलमारी है, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है इसका। और मेरे पास पैसे का जो था ना, कम होने की वजह से पैसे की, इसीलिए मैं ये लेके आई। तो बच्चों के कपड़े अभी भी फ़िलहाल बैग में भर के रखे हुए हैं मैंने। तो ये देखो, बच्चों के कपड़े रखे हैं फ़िलहाल। और वैसे ये देखो, और नीचे जब भी हम लोग जब या तो कोई वज़न डालते हैं ना इसमें, तो इसमें
मतलब दबाव हो जाता है तो ये नीचे की तरफ झूल जाता है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे नहीं लगता, बट फिर भी चूहों से भी सेफ़ नहीं है ये। तो फ़िलहाल यही काम चलाऊँ। और ये जब रूही छोटी सी थी ना, तो ये रेडी है, तो ख़राब हो गई थी, तो हमने इसमें क्या, वो होता है ना कट्टा जिसको बोलते हैं हरियाणा में, और यहाँ पंजाब में तोड़ा बोलते हैं, तो वो डाल के सिल दिया था इसमें। फिर मैं जो मुझे कपड़े आते थे ना सिलने के लिए, मैं वो रखने लगी, और उसमें भी रखे हैं अधूरे अधूरे ऐसे ही कपड़े रखे हैं जो कि मुझे सिलने थे, मुझे वापस करने हैं। और गाइज़ ये देखो, ये है मेरा दूसरा रूम। दूसरे रूम में एंटर करते ही ऐसे है, ये देखो। और ये जो है यहाँ पे रेलिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो रखी है, करवाऊंगी मैं। और पर्दा है ऐसे ही लगा दिया मैंने। बेड शीट जो थी मेरी नई की नई ऐसी मैंने टांग दी, तो बेड शीट भी ख़राब हो चुकी है। तो मेरी पेटी है, और ये कूलर है, ये अभी मैंने मंगवाई थी, और ये ऐसे करके है। और इस जो ये ड्रम सा पड़ा है ना ब्लू कलर का, इसमें फालतू का सामान रखा हुआ है मैंने, क्योंकि स्टोरेज का कोई भी ऐसा था नहीं कुछ भी, तो इसलिए मैंने इसी में रख दिया। तो ये है मेरी पेटी। ये कपड़ा मैंने खुद सिला था बेड शीट लेके। और ये देखो, ये बच्चों के कपड़े इस बैग में रखे हैं। इसको मंगाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ है, फिलहाल मैंने ऐसे ही रख दिया इसको। और पता नहीं मुझे दिखाना आ रहा है या नहीं। और ये है मंदिर, आप सब भी दर्शन कर लो। और मेरी मशीन, इसमें मैं पहले कपड़े सिला करती थी जब मैं घर में हुआ करती थी। और ये इन्वर्टर लगवाया मैंने इसमें। और ये देखो, आप सब भी दर्शन कर लो। अभी मैं पूजा करके हटी हूँ, और ऐसे करके है। और भगवान चाहेगा तो एक अच्छा सा मंदिर भी लेके आऊँगी। और ये देखो, ऐसे करके हम बच्चे यहाँ बैठे हुए पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है गाइस। और ये ऐसे, तो ऐसे करके है। और ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ से खड़े हो जाते हैं तो ऐसी बाथरूम है ये, और ये है किचन, और ये फिर है बाहर जाने का। और अगर हमारे कोई गेस्ट आता है मतलब बाहर से, तो ये वाला दरवाज़ा हम लोग खोल देते हैं, सीधा इधर से चले जाते हैं। बट मैं ऐसा नहीं करती, तो इधर से ही चले जाते हैं, जैसे वो गेस्ट रूम बनाया हुआ था। और फिलहाल वहाँ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये देखो, ये पर्दे थोड़े छोटे पड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो रेलिंग थी ना वो टूट गई थी, बच्चों ने लटक के तोड़ दिए थे। यहाँ पे तो चलो थी, इसके पर्दे छोटे पड़ रहे हैं, बट इसके पर्दे अभी तक आए ही नहीं। अब मैं लेके आऊँगी वो। और ये है मेरा वॉश बेसिन। थोड़ा सा पानी की लीकेज हो रही है, और मैंने ना बुलाया था भैया को, वो भी नहीं आ रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको लेके बहुत परेशान हूँ। पानी का टपकना अच्छा नहीं होता है बोलते हैं। और ये देखो, और ये है शीशा। और यहाँ पे शीशा लगा हुआ था, वो भी सारा ख़राब हो गया था, टूट गया था, दोबारा वो भी नहीं आया। और ये है डिस्पेंसर। उसके बाद है ये वाला, देखो ये है साइकिल। थोड़ा सा आप सबको ये मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। जब हम लोग यहाँ से आते हैं ना, तो मतलब इस वाले रूम से, जब मैं इस वाले रूम से ऐसे देखते हैं, तो सामने ये पड़ता है हमारा गेस्ट रूम, जिसको हमने वैसे ही स्टोरेज बना लिया है, स्टोर बना लिया है। और ये मेरी वॉशिंग मशीन, ये रूही की और इसके पापा की साइकिल। और यहाँ से देखिए तो मेन गेट सामने दिखता है, और पूरी गली बाहर दिखती है। और वो हमने जो बनाया है, थड़ा सा रखा है, वहाँ पे बर्तन भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि किचन में सिंक नहीं है। और वहाँ पे टूटी इसलिए लगाई थी कि सड़क वगैरह पानी वानी गिरने के लिए। और ये है ऐसे करके। और ये तख्त जो है मैंने यहाँ बिछा दिया, जैसे कपड़े कोई आते हैं ऊपर से सूखने के लिए, तो यहाँ रख के हम लोग तय कर लेते हैं। और ये है गेहूँ की टंकी। और थोड़ा सा सामान वगैरह है जो मैंने, वीडियो थोड़ा रुक गया था बीच में ही। और ये देखो, अगर ऐसे जाएं